मानो तुम्हें गंगा माँ हो तेरा पानी। हर हर गंगे दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। और दोस्तों हम गंगा मैया से विनती करते हैं, ईश्वर से विनती करते हैं, आप हमेशा हमेशा खुश रहें, आपके जीवन में खुशियां बनी रहें, आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, आप हमेशा धर्म के कार्यों में आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता ही है, महाकुंभ तो अब समाप्त हो चुका है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब भी ऐसे बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे रह गए हैं जो स्नान करना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ आना चाहते हैं, अपनी छुट्टियाँ बिताना आना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी गर्मियाँ चल रही हैं और गर्मियों की छुट्टी पड़ने वाली हैं, तो वहाँ पर भी आना चाहते हैं और अपने बुजुर्गों के साथ, अपने बच्चों के साथ पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं, अपने पापों को धोना चाहते हैं, यहाँ पर मोक्ष धाम की प्राप्ति करना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता है संगम कहीं पर नहीं जाता। संगम का जो सबसे बड़ा महत्व है दोस्तों, वो कहीं पर नहीं गया है। संगम में स्नान करने से ऐसा बोलते हैं कि हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, हमारे पाप धुल जाते हैं। जाने अनजाने में हर कोई, आपको पता है, कुछ ना कुछ तो पाप कर ही बैठता है। बहुत सारे सोचते हैं कि हमने पाप नहीं किया है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हम जाने अनजाने में कर बैठते हैं, तो उनको धोने के लिए, उन पुण्य प्राप्त करने के लिए यहाँ पर स्नान करना बनता है दोस्तों। यहाँ पर क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है, जब महाकुंभ के दौरान 45 दिन लगातार यहाँ पर भीड़ बनी हुई थी और वहाँ यहाँ पर लगातार यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तादाद में श्रद्धालु आए थे, तो यहाँ पर लोगों ने, सभी ने स्नान किया। वो बात दूसरी है कि यहाँ पे किसी ने गंगा में स्नान कर लिया, किसी ने यमुना में स्नान कर लिया, किसी को संगम नहीं मिल पाया, क्योंकि दोस्तों भीड़ के चलते हुए यहाँ पर लोगों को अलग अलग डाइवर्ट कर दिया गया था। जगह जगह संगम के बोर्ड लगा दिए गए थे प्रशासन के जरिए, क्योंकि दोस्तों भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी। वहाँ पर उस समय 2 हादसे भी हो गए थे, इस वजह से यहाँ पर प्रशासन को ऐसा करना पड़ा। तो मजबूरी में यहाँ पे लोगों को स्नान गंगा में करना पड़ा, कहीं पे करना पड़ा। बाकी दोस्तों यहाँ पे अभी क्या आप दृश्य देख सकते हो, यहाँ पे जो चेंजिंग रूम बनाए गए हैं वो इस प्रकार के हैं। VIP यहाँ पे आप घाट देख सकते हो दोस्तों। अब यहाँ पे चेंजिंग रूम इस प्रकार के हैं। और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे स्नान लोगों ने गंगा में कर लिया, किसी ने यमुना में कर लिया, किसी जो लोगों को जानकारी थी वो ही यहाँ पे संगम में स्नान करके गए थे। तो दोस्तों अगर आप फिर से स्नान करना चाहते हो, संगम में स्नान करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप फिर आ सकते हो दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक बार जो आ जाता है उसको बार बार आने की यहाँ पे इच्छा होती है, बार बार यहाँ पे आता है और यहाँ पे स्नान करने की इच्छा होती है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का सीन है। उस समय लोग डरे हुए थे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों महाकुंभ में आपको पता ही है बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु खो गए, उनके परिवार अपने परिवार से बिछड़ गए, जो कि लोग दोस्तों बाद में प्रशासन के जरिए, किसी के जरिए लोगों को मिलाया गया और बहुत सारे लोग नहीं भी मिल पाए। तो यहाँ पे अब ऐसा कोई भी यहाँ पे आपको दिक्कत होने वाले नहीं है, आराम से स्नान कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई समय ऐसा था कि इतनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ हुआ करती थी, जगह बिल्कुल भी यहाँ पे पैर रखने को नहीं हुआ करती थी। अब यहाँ पे लोग आराम से स्विमिंग पूल की तरह स्नान कर रहे हैं, आराम से अपनी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आपको सिर्फ संगम में ही स्नान करना है, क्योंकि दोस्तों संगम का जो सबसे बड़ा महत्व है ना, सबसे बड़ा महत्व संगम का ही है। क्योंकि दोस्तों समुद्र मंथन के द्वारा ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे जो बौछार हुई थी, अमृत की बौछार हुई थी, तो इस वजह से यहाँ की जो स्नान करना होता है वो सबसे बड़ा महत्व बन जाता है और सबसे ज़्यादा पवित्र बन जाता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देख लो, आम घाटों की तरह जो गंगा के घाट होते हैं, वहाँ ऐसे यहाँ पे टेंट बने हुए हैं और यहाँ पे अब कुछ ही लोग आपको नज़र आएंगे, सिर्फ संगम में स्नान करते नज़र आएंगे। बाकी आपको कहीं पे आपको दिक्कत होने वाली बात नहीं है। बाकी दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे रैन बसेरा वगैरह तो आप हटा दिए गए हैं, कुछ भी यहाँ पे है नहीं, सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख लो, गाड़ी बिल्कुल घाट तक जा रही है। तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे लोग सोचते हैं कि हम अपनी गाड़ी को घाट तक ले जाएं, तो आराम से घाट तक ले जा सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जो लैट्रिन बाथरूम के जो बने हुए थे, वो सारे पाइप यहाँ पे धीरे धीरे हटाए जा रहे हैं। यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं थी, जो रोड बना हुआ था यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लोहे की पट्टी पड़ी हुई थी, अब ये रोड बिल्कुल रेत से बने हुए हैं। यहाँ पे एक ही आप सामने वाला ये देख रहे हो आप दोस्तों, इस पर लोहे की पट्टी पड़ी हुई है। तो अब यहाँ पे आप अगर दोस्तों गाड़ी से अगर आ रहे हो तो कुछ ही आपको रोड मिलेंगे जो घाटों तक जा सकते हैं दोस्तों। आप अगर आप लेटे हनुमान जी की तरफ से आओगे तब आप आराम से गाड़ी को घाट तक ले जा सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आप बाइक से आ रहे हो या फिर ट्रेन से आ रहे हो तो आराम से आप यहाँ पे ई-रिक्शा करके आप आ सकते हो। बाकी दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे हमें आकर क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे श्रद्धालुओं को यही नहीं पता होता है
कि यहाँ पे क्या क्या मान्यताएं हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ पे घूमना चाहिए, कहाँ नहीं घूमना चाहिए और क्या चीज़ें करनी चाहिए। देखो सबसे पहले अगर आप घर से आ रहे हो, तो अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो, बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, पहले आपको ये तय करना है कि आप कितने दिनों के लिए आ रहे हो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप आ रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे घूमना भी बनता है। शिवालय पार्क हो गया, चाहे पातालपुरी हो गया, चाहे राम मंदिर हो गया, चाहे यहाँ पर लेटे हनुमान जी हो गए, सारे मंदिर यहाँ पे आपको खुले मिल जाएंगे। उस समय क्या था कि यहाँ पर भीड़ के चलते हुए सारे मंदिरों को बंद कर दिया गया था, यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं थी, लोग दर्शन करने से वंचित रह गए थे। तो अब सबसे बड़ा मौका, आप इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, सिर्फ आपको भीड़ देखने को नहीं मिलेगी, अब बस आपको भंडारे आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। बाकी दोस्तों यहाँ पे शांत सौंदर्य आपको देखने को मिलेगा, हर घाट पे आपको शांति देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, बिल्कुल शांत यहाँ पर जल बह रहा है और कोई भी आपको चहल चमनी नहीं मिलेगी, आपको बिल्कुल शांति आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था, यहाँ पे आप जब आओगे तो आपको सबसे पहले तो आपको जल ले जाना है। यहाँ पे गंगा का जो जल है, संगम का जल लेके जाना है। गंगा का जल तो लेके ही जाते हैं लोग, संगम का जल लेके जाना है और अपने घर में छिड़काव कर देना है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो संगम की मिट्टी है ना, उसको भी आपको लेके जाना है। संगम की मिट्टी से ऐसा बोलते हैं कि संगम की मिट्टी अगर आप घर में रख देते हो या फिर छिड़काव कर देते हो तो नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें करनी है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, कोई रात में भी स्नान लोग करने आते हैं। जो लोग रात में ट्रेन होती है या रात में यहाँ पे पहुँचते हैं तो वो सोचते हैं रात में ही स्नान कर ले। तो सबसे जो अच्छा समय है ना दोस्तों, सुबह 8 बजे से लेके 9 बजे तक आप स्नान कर लो तो वो सबसे अच्छा समय माना जाता है। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा बोलते हैं संत महात्मा कि यहाँ पे 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आप स्नान कर लेते हो तो सबसे अच्छा समय माना जाता है। तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे अगर रात में आप चल रहे हो तो सुबह यहाँ पे आइए, 8 बजे तक पहुँच जाइए, 7:30 बजे तक पहुँच जाइए। तो यहाँ पे आराम से आप स्नान कीजिए और आराम से स्नान करने के बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत दान पुण्य कीजिए। दान पुण्य आप जितना भी चाहो उतना कर सकते हो, चाहे 100 रुपये से लेके 1000 रुपये तक, जितना भी आपकी श्रद्धा है, 1 रुपये से लेके जितना भी आप दान करना चाहते हो उतना दान कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको भोजन ग्रहण करना है, चाहे आप अपने घर से लेकर आए हो या फिर यहाँ पर आप किसी होटल में खाना खाना चाहते हो। वैसे दोस्तों यहाँ पे भंडारे भी आपको अभी मिल जाएंगे। जो लोग मुंडन वगैरह कराते हैं या कोई उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वो यहाँ पे भंडारे कराते हैं, तो यहाँ पे आपको भंडारे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भंडारे में आप नाश्ता कीजिए, चाहे आप 60-70 रुपये की प्लेट आएगी तो यहाँ पे आपको खाना भी मिल जाएगा। उस समय बहुत ज़्यादा महंगा था, अब यहाँ पे अच्छा खासा खाना आपको 60-70 रुपये में मिल जाएगा। तो आराम से यहाँ पे भोजन कीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपने पूरे जो भी मंदिर वगैरह हैं, लेटे हनुमान जी हो गए चाहे कोई भी हो गए, वो सारे आपको घूमने हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो क्रेन मशीन भी यहाँ पे लगी हुई है और ये सब सारे काम हटाने के कार्य चल रहे हैं। तो आप जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ पे आ जाइए। और मैं आपको ये भी बताऊंगा वीडियो के लास्ट में कब आपको यहाँ पे नहीं आना है। अगर आप उस समय अगर यहाँ पे आ गए तो आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो इन बातों को मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। तो फिलहाल दोस्तों मैं बात कर रहा था, यहाँ पे आपको खाना खाने के बाद आराम से यहाँ पे लेटे हनुमान जी चाहे पातालपुरी हो गया, वो सारी चीज़ें आपको घूमनी है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और यहाँ पे पातालपुरी हो गया चाहे शिवालय पार्क हो गया, इन पर आपको ज़रूर जाना है क्योंकि दोस्तों बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको लगेगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि अभी यहाँ पे लोग लगभग जो श्रद्धालु रह गए हैं या फिर कोई श्रद्धालु दोबारा भी आना चाहते हैं। कोई दोस्तों नेपाल से कमेंट कर रहे हैं, कोई भूटान से कमेंट करते हैं कि हम भी यहाँ पे आएंगे, अपनी टोली के साथ आएंगे और आप शांतिपूर्वक स्नान करना चाहते हैं तो वो श्रद्धालु यहाँ पे आना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जो गंगा का जल है उस समय मटमैला हो गया था, लेकिन अभी का जो जल है बिल्कुल साफ है और लोग आराम से स्नान कर रहे हैं। और देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे जो घाट आपको देखने को मिल रहे हैं बिल्कुल ऐसे खाली घाट देखने को मिल रहे हैं और पानी भी यहाँ पे दोस्तों अब जल स्तर है वो घट गया है, ऐसा लगता है कि संगम सूखने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जो पीपा पुल हैं वो अब धीरे धीरे हटाने का कार्य हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रक लगाए जा रहे हैं और यहाँ पे वही लोग आपको नजर आएंगे जो पीपा पुलों को हटाने के कार्य चल रहा है, वही लोग यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पे इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लगभग 72 पॉइंट कुछ करोड़ श्रद्धालु स्नान करके गए हैं और सभी लोग यहाँ पे जल लेके गए हैं, तो कुछ ना कुछ तो जल स्तर घटेगा ही। क्योंकि दोस्तों ऐसा भी बोलते हैं कि उससे भी जल स्तर घट गया है और बहुत सारे लोग वैसे भी बोलते हैं कि वैसे भी जल घट गया है। तो जल तो थोड़ा बहुत घटा है दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे जल हुआ करता था लेकिन अब जल घट गया, जल का स्तर घट गया है। तो
तो बहुत सारे लोगों में ये सारी मान्यताएं चलती रहती हैं कि यहाँ पर हम संगम में स्नान करेंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे, पुण्य प्राप्ति होगी, और बहुत सारे संत महात्मा भी कहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कमेंट करते हैं कि नहीं, आप गलत कह रहे हो, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, हमारे पाप कभी धुलते ही नहीं है, हमें जितना मिलता है उतना मिलता है, ये दंड मिलता है। लेकिन ये इस बात से मैं भी सहमत हूँ दोस्तों, पाप हमारे धुलते हैं, लेकिन दोस्तों पाप हमें जो पाप किए हैं वो जाने अनजाने में उनका तो दंड हमें मिलना है। लेकिन दोस्तों इतना हो जाता है, अगर आप यहाँ पे आके स्नान करते हो, पुण्य की प्राप्ति करते हो, तो यहाँ पे आपको जो उसका दंड मिलेगा वो कम मिलेगा, उसको सहन शक्ति बढ़ जाएगी। जिस प्रकार मीठा खाने से कभी भी मिर्च नहीं घटती है, तो उसी प्रकार हमारे जो हमने पाप किए हैं वो भी कभी घटते नहीं है, लेकिन उन्हें सहन शक्ति बढ़ जाती है, उन्हें सहन करने की शक्ति दे देता है ईश्वर। तो ये हमारे पुण्य प्राप्त होते हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देख लो जो VIP चेंजिंग रूम है, तो यहाँ पे आप जब भी स्नान करो तो इनको यूज कीजिए। यहाँ पे आपको 10-5 रुपये में आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार के कपड़े के आपको यहाँ पे चेंजिंग रूम मिल रहे हैं। उस समय सरकार के द्वारा बनाए गए हुए थे, लेकिन अब यहाँ पे आपको इस प्रकार के चेंजिंग रूम है। तो यहाँ पे इसमें अपने कपड़े वगैरह चेंज कीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लोग वीडियोज वगैरह बनाते रहते हैं, तो उसमें फ़ोटो आ जाते हैं और दिक्कत हो जाती है। तो इन बातों को ध्यान रखना। बाकी दोस्तों मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपको जब बरसातें शुरू होती हैं तब आपको बिल्कुल नहीं आना। बरसातों के दिनों में यहाँ पे सब जगह पानी पानी हो जाता है और यहाँ पे आपको कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। तो आपको बरसातों के दिनों में नहीं आना। बाकी दोस्तों आप जब आओ तब आ सकते हो, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। आप आराम से आप स्नान कीजिए, पर अपने परिवार के साथ यहाँ पे अपने छुट्टियाँ बिताइए, जब कुछ कीजिए। तो दोस्तों इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहें, आपका परिवार हमेशा सुखी रहे। इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए हर हर गंगे दोस्तों, हर हर महादेव।